नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाजरीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब। मौलाना साहब आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप हमसे बात करें या अपना सवाल पूछें उस वक्त अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे इस मामले में। और मौलाना साहब मैं चाहूँगा प्रोग्राम के हवाले से तमहीदी कलमात बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया है जी कि इंसान जायज़ तरीक़े से पूरी शराइत के साथ खुशू खुजू के साथ हमसे मांगे तो मैं ज़रूर देता हूँ, कबूल करता हूँ। अल्लाह हर वक्त हर आन बल्कि रात के आखिरी हिस्से में बाज़ रिवायत में है कि पूरी रात अल्लाह फरमाता है कोई बंदा मुझसे तलब करने वाला, मुझसे मांगने वाला जी रोज़ी के बारे में, सेहत के मुताल्लिक़ या परेशानी के मुताल्लिक़ को भी परेशानी हो मुझसे मांगो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। सेकंडों में, मिनटों में अल्लाह का मामला कुन फयकून का है। बेशक अल्लाह फरमाता ये काम हो जाता है। इंसान को चाहिए छोटी हो या बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगे। बेशक अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह असबाब को पैदा करने वाला है। इंसान डॉक्टर के बतलाए हुए नुस्खे पर अमल करता है। सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह ने हमें जो पैदा किया है उनसे मांगें और उसके नुस्खे पर अमल करें। हमारे आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ इबादतों का मग़ज़ है, ख़ुलासा है। बाद रिवायत में दुआ ही इबादत है। इसलिए पाकीज़ा हलाल कमाई के साथ हुस्न नीयत और हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हुए, उनका ख्याल रखते हुए, हक़ तलफ़ी किसी की हो गई है उसको पूरा करते हुए अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह नीयत को देखता है, अल्लाह कैफियत को देखता है, अल्लाह कमियत को नहीं देखता। आपने कितनी रकात पढ़ी, कितने रोज़े रखे, कितने कुरान ख़त्म किया, कितनी बार दुआ मांगी, अल्लाह उस पर तवज्जो नहीं देता है। किस कैफियत के साथ दुआ मांगी गई है, किस कैफियत के साथ रोज़ा रखा गया है, किस कैफियत के साथ नमाज़ पढ़ी गई है, किस कैफियत के साथ हज किया गया है। अल्लाह हुस्न नीयत को देखता है। इसलिए मोमिन को चाहिए अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे, अपनी नीयत का मुहासबा करता रहे। हर वक्त ये नोटिस ले कि आया हमारी नीयत कैसी इस बारे में। इसलिए कि जो काम अल्लाह की राज़ी करने के लिए हम करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, ये शिर्क है, रिया है। इससे बचना चाहिए। हर वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ, रोएं, अल्लाह के सामने आंसू बहाएं,
अल्लाह को आंसू बहुत पसंद है। इंसान जब रोता है अल्लाह के सामने, अल्लाह जो है खुश होता है। अल्लाह कहता है कि मेरा ही बंदा है, मुझसे ही मांग रहा है, मैं उसको ज़रूर दूंगा। इसलिए छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, अगर दुआ कबूल हो या न हो, दुआ कबूल होना अल्लाह के हाथ में, दुआ मांगना हमारे हाथ में है, तमाम इंसानों के हाथ में है। इसलिए इंसान को चाहिए अगर दुआ कबूल न भी हो तो दुआ करना न छोड़े, इसलिए कि अल्लाह ताला बंदे पर रहम करता है, रहम फरमाता है। जब बंदा लगातार दुआ मांगता रहता है तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। हमें चाहिए दुआ हमेशा करते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमहीदी कलमात के लिए मौलाना साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुंबई से बात करती हूँ जुबैदा। जी जुबैदा साहब, सवाल पूछिए, आज क्या करना चाहेंगे सवाल? मेरे पास में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, सब चीज असर के रहते हिस्सा तक जो याद आता है सब पढ़ती हूँ मैं। जी, जो मोबिला के अंजला मोबिला की नजर पढ़ती हूँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, 7 वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ, जितना याद आता है इतना सब पढ़ती हूँ। फिर भी मेरे पाँव में जरा फर्क नहीं पड़ता है। माशाल्लाह मेरा लड़का बहुत मेरी खिदमत करता है, मेरी हर चीज मेरी पूरी करता है। मेरे लिए कैमरा लगाया है, सामने टीवी लगाया है, सब कुछ जल जाएगा, हर चीज। दुबई से भी मेरा बेटा बात करता है। मेरा बेटा, मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह मुबीन है दुबई में, उसका बेटा भी पुराने हाफिज है, आलिम भी है, ये इज्जत बॉम्बे में है। एक बेटी के 5 बच्चे जी जी जी, आपका सवाल सुना जुबैदा साहिबा, आप तो हमारी रेगुलर कॉलर है। मौलाना साहब जो आपको बताते हैं आप उस पर भी अमल कीजिए तो इंशाल्लाह ये आपके पैरों का जो दर्द है या जिस्म में जो तकलीफ है इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, इनकी रहनुमाई किस तरह से फरमाएंगे आप? क्या सवाल है? सवाल इनका ये कि इनके पैरों में दर्द रहता है, ये हालांकि तिलावत कुरान पाक करती हैं, असर से लेके इशा तक जो भी इनको दुआएं याद हैं वो दुआएं पढ़ती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दुरूद शरीफ का विर्द करती हैं। इनका बेटा इनकी खिदमत करता है, वो भी इनके लिए दुआ मांगता है, लेकिन इनकी जो तकलीफ़ है, जो दर्द है जिस्म में, पैरों में, वो दूर नहीं हो पा रहा है। उसके लिए कोई वजीफ़ा हो या दुआ हो तो बता दें। वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल, 15वें पारे में ये आयत मुबारका है। 7 दफ़ा रोज़ाना दरूद शरीफ पढ़ लें, शुरू में और आखिर में 3 दफ़े। जी, जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ दर्द है, हाथ पर दम करके फेरें। अगर कोई तेल डॉक्टर ने लिखा है या कोई मालूम, उसमें दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ। ये नहीं कि मौलाना साहब ने कह दिया तो हम कर रहे हैं, नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, बेशक अल्लाह ही शफ़ा देने वाला है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। मुझे गर्दन में दर्द होता है जनाब। गर्दन में दर्द होता, कब से ये शिकायत है? ये 5-6 दिन से है, लेकिन उसमें डिस्क है। 5-6 दिन से ये शिकायत है? जी, बहुत दर्द है बहुत। जी, तो क्या सोते वक्त गर्दन में जो नस दब जाती, क्या उसकी वजह से है? बिल्कुल, ये हम दिन भी होता है, मैं कॉलर बांधता हूँ उसके ऊपर, जिसमें दर्द होता है, उसमें थोड़ा डिस्क है। अच्छा, ये डॉक्टर से आपने कुछ मशवरा लिया? लिया था, लेकिन उन्होंने कॉलर दे दिया। उन्होंने कॉलर बांधने के लिए दिया ना? जी सर। जी, उससे कोई फायदा हुआ? थोड़ा बहुत उससे जब रखता हूँ बांध कर तो फायदा होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद खोलने, सोने के वक्त या किसी भी टाइम नमाज के वक्त खोलने पर, बचने पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दर्द होता है, बाजू में भी दर्द है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से भाई की रहनुमाई फरमाएंगे? इनके लिए भी वही दुआ है, मैंने अभी का, वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल। 7 दफ़ा पढ़कर हाथ पर दम करें, दरूद शरीफ पढ़ लें, शुरू और आखिर में। जहाँ तकलीफ़ है गर्दन में वहाँ फेरें।
इंशाअल्लाह अल्लाह शफा अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? कहाँ से बात कर रही हैं आप? गालिबन ये कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पूना से बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, सवाल पूछिए। पूना से बात कर रहा हूँ मैं। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है, टीवी पे मुझे ना सुने, टीवी पे आप जो है अपनी आवाज ना सुने, आप जो है मोबाइल पे अपनी आवाज सुने। जी हाँ, मेरा सवाल ये है कि हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है। जी हाँ, हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है। जी हाँ हाँ, हमारे गांव में एक प्रॉपर्टी है, तो हम 5 भाई है उसमें। हमारे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, तो अभी वो प्रॉपर्टी हमारे 5 भाई के बीच में है, तो हम उसको आपस में बांट के लेना चाहते हैं। तो बहुत सारा सलाह मशवरा वगैरह सब कुछ हो गया, हाँ, लेकिन कोई सलाह मशवरा निकल रहा नहीं। उसके लिए कुछ वजीफा कुछ दुआ बताइए। नहीं, सलाह मशवरा क्यों नहीं निकल रहा? कुछ वजह जानने की कोशिश करिए, आपने क्यों नहीं निकल पा रहा? जब आप लोग 4 भाई हैं। सलाह मशवरा हमने किए, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम इतने दिन संभाले और इतने दिन हमने ये सब कुछ किया। तो हम बोले भाई संभाले तो ठीक है, हम हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी थे, तुमने संभाले इतना दिन, तुमने सब कुछ खाया, लेकिन अभी जो भी है हम आपस में बांट के खाएंगे, तो वो तैयार नहीं है। जी मतलब आपस में ही झगड़ा है। हाँ जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पुणे से। जी मौलाना साहब किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? ये जो है 5 भाई हैं, बड़े भाई का इंतकाल हो चुका है, अब चारों भाई चाह रहे हैं कि मिलजुल कर जो है उस प्रॉपर्टी का, उस जायदाद का बंटवारा हो जाए, लेकिन उसमें से जो है कुछ भाई जो है तैयार नहीं है, वो चाह रहे हैं कि उनका हक ज़्यादा होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? रोज़ाना अल्लाह के नामों में से एक नाम है या फत्ताहो, या फत्ताहो 300 मरतबा सुबह शाम पढ़ें। या वदूदो, या वदूदो ये भी पढ़ें 300 मरतबा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये मशहूर दुआ है, इसको खूब पढ़ें और अपने भाइयों का नाम लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पर रुक कर, ठहर कर जितने भाई हैं उनका नाम लें, उनके लिए दुआ करें, ए अल्लाह उनको हिदायत दे और उनके दिलों को तू फेर दे। अल्लाह मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब है, दिलों को फेरने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द ही मामला हल फरमा देगा, गैब से मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम बदायूं से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपने। सवाल ये है हमारा कि हमारे भाई से जुड़ा हुआ है, इसी नई साल थी तब देखो हमारे भाई की एक जगह बात हुई और वहाँ से रिश्ता खत्म हो गया। अब दूसरी जगह बात है और वहाँ से भी रिश्ता खत्म ही है। बातें जो है गलत बन चुकी हैं, वहाँ पर रिश्ता हम करना न चाह रहे हैं, गलत बातें हो गए तो रिश्ता अच्छा न लगा है, लेकिन वो निपटा न रहे हैं। हम चाहें कि वो जिनका खर्चा है वो दे दें और हम और निपटा लें, तो वो ना खर्चा बता रही है ना निपटा रही है। कहा कि शादी तो करनी पड़ेगी। किससे खर्चा आप पूछना चाह रही हैं? लड़की वाले से कि खर्चा बता दें, उनका जो कुछ रहा बात हुई थी उसमें और हम बात दे नहीं हो दें। पाई है रिश्ता? बात पक्की हो गई बात, लेकिन वो लड़की की माँ जो है झूठ बोलती है ज्यादा, तो हमारे अब्बा को पसंद न आ गई। ये शादी के बाद भी झूठ चले तो अच्छी बात ना है, तो पहले ही जो मामला खराब हो जाए तो रिश्तेदारी अच्छी न रहा है, इसलिए हम चाहे कि निपट जाए वो। आप क्या चाहती हैं, आपके भाई का रिश्ता वहाँ पे हो या आप खत्म करना चाहती हैं रिश्ता? वहाँ से खत्म ही करना चाहते हैं सब लोग, क्यों वो गलत आप ये बातें भी कराए। शिकायत है कि आपके भाई के रिश्ते नहीं लग रहे हैं और आप खुद खत्म भी करना चाहती हैं, कैसे हो सकता है? नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा रिश्ता कोई लग जाए, वो मतलब आप समझिए कि देखो वो निपट जाए वहाँ से ठीक ठाक। जी तो आप क्या चाहती हैं कि आपकी रहनुमाई हो दुआ और के जरिए ना, दुआ या हाँ। वजीफे के जरिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमें तो वो पहले वाला रिश्ता भी पसंद था, मगर उस लड़की ने खुद ही मैंने कर दिया। अब किसी की बात कहने की बात तो हो ना है। अब लड़की वालों को पसंद है तो आप जो है उसको इनकार करना चाह रही हैं? नहीं, इनकार नहीं करना चाह रहे हैं हम। वो देखो लड़की वाले झूठ बोले, हमारे भाई का है कि पढ़ी लिखी लड़की हो, बिल्कुल पढ़ी ना है। उन्होंने कही हमारी लड़की 10वीं तक पढ़ी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ी ना है। ठीक है मोहतरमा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बताइए कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, किस तरह से इनकी रहनुमाई फरमाएंगे कि पहला जो रिश्ता था इनके भाई का वो जो है मना कर दिया गया, लड़की वालों ने मना कर दिया। अब दूसरा के जहाँ पे रिश्ता तय हुआ है वो लड़की वाले जो है इनसे गलत बोल रहे हैं, लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, जबकि वो बता रहे हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है। तो ये चाह रही हैं कि इनके भाई का रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाए, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो तो बता दें आप। 20वें पारे में एक आयत मुबारका है, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आयत मुबारका की तिलावत करे कम अज़ कम रोज़ाना 300 मरतबा। ये तसव्वुर करे, ए अल्लाह हमारे भाई के लिए बेहतर रिश्ता अता फरमा, उनकी गैब से मदद फरमा। इसलिए अल्लाह कारसाज है, काम बनाने वाला है, कि दुआ पढ़ती रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से। जी सवाल पूछिए अपना। जी मौलाना से एक सवाल था, मतलब हमारे पापा ने जो है ना 2,80,000 रुपए लिए थे किसी से, तो उन्होंने है ना मतलब 2,80,000 के 12 लाख रुपए ले लिए। अब भी वो और मतलब 2-2.5 लाख रुपए निकाल रहे हैं। अगर आपसे कोई मतलब दुआ हुआ हो तो आप बता दिए। 2,80,000 रुपए लिए थे आपके वालिद साहब ने? जी जी। वापस कितने किए? 12 लाख रुपए दे दिए, अब वो 2-2.5 लाख रुपए और निकाल रहे हैं। नहीं, वापस कितने दिए? 12 लाख रुपए दे दिए, किसी से लिए थे मतलब। 2,80,000 रुपए लिए हैं और 12 लाख दे चुके हैं? जी जी, इंटरेस्ट पे दिए थे। कई साल पहले? 3-4 साल पहले 2014 में दिए थे। और अभी भी वो रुपए की तलब कर रहे हैं जिनसे रुपए उधार लिए थे? जी 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 जी, रोज डेली आते हैं घर पर चक्कर लगाने। ठीक, अभी भी वो रुपए मांगने, करीब 2.5 लाख रुपए ना? जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अलीगढ़ से। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? क्या सवाल है? सवाल इनका यह है कि इनके वालिद साहब ने 2014 में किसी से 2,80,000 रुपए लिए थे सूद पर, और अभी तक वो 12 लाख रुपए जो है वापस कर चुके हैं। लेकिन जिन साहब से रुपए उधार लिए थे वो बोल रहे हैं अभी आपको 2.5 लाख रुपए और देना है। तो अब ये जो है अदा नहीं कर पा रहे हैं, तो दुआ कोई हो या वजीफ़ा हो बता दे, ताकि जो है ये मुसीबत से इनको निजात मिल जाए। अल्लाहुम्मा अकफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वब्तगी बिफज़लिका अम्मन सिवाका। ये दुआ खूब पढ़ें, जहाँ तक मुमकिन हो तसव्वुर करें कि उस बंदे को अल्लाह तौफ़ीक़ दे, जो रकम ली है अदा कर दे। पहली बात यह है कि उसने जो सूद पर लिया है ये दुरुस्त नहीं। सूद लेना और देना दोनों हराम है, इससे गुरेज करना चाहिए मोमिन को। परेशानी क्यों आती है उस पर लोग गौर नहीं करते। परेशानी की वजह क्या है? जब इंसान शरई तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेंगे या इस्लामी तरीक़े से ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं आएगी। लोग बिला वजह परेशानी में पड़ जाते हैं। एक होता है मुसीबत आना, एक होता है मुसीबत को लाना। कभी इंसान मुसीबत को लाते हैं, इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए, सूदी कारोबार से बचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब इस जवाब के लिए भी। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। मैं हफीजुल्लाह शेख बात कर रहा हूँ कश्मीर से। जी हफीजुल्लाह शेख साहब जी, सवाल ये है जी
कि मेरी शरीके हयात हैं, उनके कमर में दर्द है तकरीबन 4 साल से। तो बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, हर किस्म के टेस्ट वगैरह करवाए, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा है, दवाइयों से कोई फर्क नहीं हो रहा है। जी, 4 साल से कमर में तकलीफ है आपकी शरीके हयात को, और उसके बाद जो है इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, यही सवाल आपका? सब टेस्ट वगैरह नॉर्मल आ रहे हैं, सब टेस्ट वगैरह नॉर्मल आ रहा है। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, भाई ने सवाल किया था कश्मीर से कि इनकी वबिल हक़ के अनज़न्ना वबिल हक़ के नज़ल, जी वबिल हक़ के अनज़न्ना वबिल हक़ के नज़ल 15वें पारे में आयत मौजूद है। ये आयत की तिलावत करे कम अज़ कम 41 मरतबा पढ़कर, जहाँ दर्द है वहाँ दम करें, ख़ुद दम करें या हाथ पर दम करके फेरें, या शौहर भी दम कर सकते हैं, किसी तेल में हो या दवा में हो, दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा फरमाएगा यकीन के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम गाजीपुर से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। जी मुझे पूछना है कि बकरी होती हैं वो बच्चा दे चुकी होती हैं, तो उनका क्या हकीकत लड़कियों का हो सकता है? बकरी जो बच्चा देती है? जी नहीं, जैसे कि बकरी एक है, वो बच्चा 1 बार 2 बार दे चुकी है, तो उसका क्या हकीका हो सकता है लड़की का? उस बकरी के ऊपर ना? जी बकरी का हकीका हो सकता है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और क्वेश्चन है जी। मेरे अब्बू का नाम मजीउद्दीन है, आने बता दीजिए। मोहतरमा पहले सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन वो नाम के मफहूम या मायने जो है इस प्रोग्राम में आप लोग बराए करम ना पूछें, क्योंकि प्रोग्राम हमारा बहुत ही 1 घंटे का रहता है, उसमें अहम सवालात आप लोग कर सकते हैं। नाम की जहाँ तक बात है तो वो आप मोहल्ले के जो इमाम साहब है आप उनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब, मोहतरमा का सवाल था कि अकीका करना है बच्ची का, इनके घर पे जो बकरी है वो 2 बार ब्याज चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, तो क्या वो बकरी जो है अकीका में इस्तेमाल की जा सकती है? अकीका में कर सकते हैं, तो बकरी भी कर सकते हैं, चाहे 2 बच्चे या 3 बच्चे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अकीका के लिए, कुर्बानी के लिए अच्छा माल होना बेहतर है, फरबा हो और यह कि ऐब से पाक हो, ये अफजल है। मजबूरी अलग है तो बात अलग है, लेकिन कर सकते हैं उसको, लेकिन अफजल माल वो है जो फरबा हो, मोटा हो और दिखने में अच्छा लगे। अकीका भी और कुर्बानी भी उसके जानवर के लिए भी ज़रूरी है कि सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों में ये ऐसा कन्फ्यूजन है कि अगर जैसे लड़का है तो बकरे की कुर्बानी होना चाहिए, अकीका जो है जब हम करेंगे तो बकरी की कुर्बानी देंगे, और जब लड़की का अकीका करेंगे तो बकरी की कुर्बानी करेंगे। कई बार इस प्लेटफॉर्म से बताया जा चुका है ऐसा कुछ नहीं है। लड़के की अगर लड़के का अकीका कर रहे हैं तो बकरी की कुर्बानी कर सकते हैं, और लड़की का अगर अकीका कर रहे हैं तो बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बोल रही हूँ, सलमा। जी सलमा साहब सवाल पूछिए। मसला ये है कि अभी जो मौलाना साहब बता रहे थे रब्बना आतिना फिद दुनिया जी वाला, जरा वो दोहरा में बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे साथ भी कुछ वही मसला। जी जी, हमारा जो प्रोग्राम जो है आप YouTube पे भी देख सकती हैं। अगर कोई चीज़ आप नोट नहीं कर पाई हैं, कोई दुआ नहीं नोट कर पाई हैं, तो ये 2 घंटे के बाद जो है YouTube पे प्रोग्राम आ जाएगा, आप उसमें जो है देख के और दुआएं याद कर सकती हैं और पढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हरियाणा मेवात से कर रहे हैं जी। हरियाणा से? हाँ जी। जी सवाल पूछिए। हमारे एक लड़का है 13-14 साल का, वो मदरसा में पढ़ता है। आपका बेटा 23-24 साल का? जी नहीं 23-24 नहीं, 13-14 साल का है जी। 13-14 साल का जी। हाँ जी, वो बिस्तर में पेशाब कर देता है डेली रोज। जनाब मदरसे में दिक्कत तो होती है जी, रात में बच्चे छेड़ते हैं, उसे भी बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ दुआ बता दो उसके बारे में। ठीक
बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए हरियाणा से। जी मौलाना साहब, किस तरह से आप जो है इनकी बेटी के लिए रहनुमाई फरमाएंगे? बेटा है 13-14 साल का, बिस्तर पे जो है पेशाब कर देता, परेशानी होती है। 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें, गुड़ पर दम करके गुड़ को खिलाएं, रात में सोते वक्त पानी न पिएं, गुड़ खिलाने के बाद पानी का इस्तेमाल न करें। इंशाअल्लाह जो आयत है गलत आयत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन जी कॉल ड्रॉप हो गया। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी आपकी आवाज़ आ रही, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरमा? हम पंजाब से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है ना, हम 3 बहनों पे एक भाई है, वो बहुत बीमार रहता है हर वक्त। 3 बहनें एक भाई है, और भाई जो है नाराज रहता है। नाराज नहीं, बीमार रहता है, कभी इसको कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, उसको बहुत बीमार रहता है हमेशा ही। भाई की उम्र क्या है? भाई की उम्र है जी 12-13 साल। तो बीमार क्यों रहता है? बीमार पता नहीं क्यों, वो है बहुत, जैसे उसकी आंखें भूरी हैं, लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगता है आप तीनों बहनों से। हमारी अम्मी भी कहती हैं, मेरी अम्मी कहती है इसको नजर हो जाती, पता नहीं क्या। जी, सेहत उसकी कैसी है? सेहत उसकी कैसी है? सेहत उसकी ठीक ही ठीक है। लोग कहते हैं इतना ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे बहुत अच्छा था पहले तो, सेहत भी अच्छी थी जी। और नाम साहिल है उसका, लोग कहते हैं नाम भी अच्छा नहीं है इसका। नाम क्या है? साहिल। साहिल? हाँ, इसके नाम के मायने बता दीजिए। बहुत बीमार रहता है, हम 3 बहनें हैं ना, फिर बहुत ये बताइए कि साहिल, ये किसने बताया कि साहिल नाम जो है अच्छा नहीं है? वो मौलवी साहब यहाँ पे बताते हैं हमारे। आप इतना अच्छा प्रोग्राम देखती हैं, हमारे न्यूज़ 18 उर्दू पे इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। आप प्रोग्राम देख के आप रहनुमाई हासिल कर सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप? इनके भाई बीमार रहते हैं जी, तो दुआ है अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन, अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन कुरान की आयत है। 7 दफ़ा रोज़ाना पाबंदी के साथ दम करें, पानी में दम करके पिलाएं। या सलामो अल्लाह के नामों में से एक नाम है, छोटी दुआ है, इसको पढ़ती रहें। 300 मरतबा पढ़कर बच्चे पर दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। सदका भी करती रहें, कुछ न कुछ सदका करने से बला टलती है, बीमारी दूर होती है। जो तौफीक हो सदका करती रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुआ और दवा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम दुआ और दवा। दुआ और दवा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद अहमद नदवी साहब, जो हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मौलाना साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी बिजनौर से सुहाना बोल रही हूँ। जी बिजनौर से सुहाना बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। हमारे जानने में एक लड़की है, तो उस लड़की के ऊपर काफी दिनों से कई साल हो गए, मुझे लगता है कि कोई इसके ऊपर कुछ आया आ गया। कभी लगे कोई लड़का है और वो लड़का शक्ल भी बदल लेता है और मियां बीवी की तरह रहना चाहता है। लड़की पे साया है? जी। किस चीज का साया? जैसे कोई लड़का है वो अलग अलग शक्ल में भी आ जाता है, और कभी जो है बिल्कुल शक्ल नजर नहीं आती, और ऐसे लगे जैसे कोई चीज वजन आ गया उसके ऊपर। और लड़का जो शक्ल बदल लेता है, ये किसका कहना, आपने खुद देखा है? नहीं, उस लड़की ने, वो लड़की बता रही। वो लड़की एक लड़के के बारे में बता रही कि वो अलग अलग शक्ल बदल के आता है। जी, फुआद में।
जी और वो ख्वाब से होता है, तसलियत होती है, कभी कभी वो साया आता है, वो साये के बाद में कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक। और कोई सवाल आपका? जी एक और सवाल है, मेरी बेटी जो है वो हिजाब में रहती है, दूसरी बेटी वो जी हिजाब में रहती है, मेरी बेटी जो है वो हिजाब में रहती है। जी और जब रिश्ते वाले आते हैं बस देखेंगे और चले जाएंगे। आपकी बेटी हिजाब में रहती है? जी। और रिश्ते वाले जो है सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात है, जब तो बाल दिखाने के तैयार, माशाल्लाह देखने में अच्छी सब बात, अगर बात नहीं करेंगे तो रिश्ते के लिए जो लोग आए उन्होंने मना कर दिया? ना करते ना वो हाँ करते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे? इनकी बेटी है माशाल्लाह, सही है, खूबसूरत है, लेकिन वो हिजाब में रहती है, लेकिन जो लोग लड़के वाले आते हैं देखने के लिए, लेकिन वो हाँ नहीं करते हैं, वो समझते हैं लड़की के अंदर कोई कमी है, इसी वजह से वो हिजाब कर रही है। जब लड़की वाले के पास लड़का आए देखने के लिए, उनके घर वाले आए, तो जो नाश्ता वगैरह लगाते हैं खाने में या चाय वगैरह पेश करते हैं, तो चीनी वगैरह पर या मीठी चीज़ पर या वदूदो 300 मरतबा पढ़कर चीनी में या मिठाई पर दम कर लें। जब ख़बर मिले कि मेहमान आ रहे हैं, लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, तो उस दम करके पहले से रख लें, उन लोगों को खिलाएं, सब खाएं। नियत तो होती है मेहमान को खुश करने की या मुतवज्जह करने की, तो जायज़ है। और औरतों को दिखाना दुरुस्त है, अगर मर्द है तो उससे गुरेज करना चाहिए। सबसे पहले तो औरतें आती हैं देखने के लिए, औरतों को दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, निकाब उतार के भी दिखा सकते हैं, चेहरा खोल के भी दिखा सकते हैं। जब बात पक्की हो जाए, बात बन जाए और यकीन हो जाए कि रिश्ता यहाँ हो जाएगा, तो मर्द लड़के को भी दिखा सकते हैं। हदीस में आता है लड़का लड़की को देख ले, लड़की भी लड़का को देख ले, लड़का भी लड़की को देख ले, ज़्यादा बेहतर है। इसलिए शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है, लेकिन यकीन हो कि रिश्ता ये कर लेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, और मुझे उम्मीद है कि आपकी इन बातों से, आपके इन मशवरों से हमारे नाज़रीन को ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूजन है कि लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन शरई तौर पर कहा गया है कि तीसरे बंदे की मौजूदगी में लड़का लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद, मैं बाहर से बोल रहा हूँ। हेलो जी हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जोधपुर से बोल रहा हूँ, सैयद अली। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है साहब, मुझे रात को मतलब बार बार पेशाब आती है जी, इसलिए मुझे पाक साहब रहने में बहुत परेशानी आ रही है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, इसलिए कोई ऐसी दुआ बताए अल्लाह ताला मतलब इससे मुझे छुटकारा हासिल हो जाए। नहीं, पेशाब ज्यादा आता है तो फिर नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बार बार इस्तिंजा करना पड़ता है, पील लग जाता नहीं साहब जी, और रात को ज्यादा होती है तकलीफ जी। थोड़ी नमाज तो पढ़ ही रहा हूँ मैं जी, कोई ऐसी दुआ हो जाए मतलब जिससे मतलब थोड़ी अच्छा हो जाए तो सही है सर। वही मैं पूछ रहा था कि जैसे आप जो है रात में आपको पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा आता है, आप इस्तिंजा करते हैं, पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो नमाज नहीं पढ़ पा रहे, उसकी वजह मुझे नमाज पढ़ रहा हूँ जी, नमाज पढ़ रहा हूँ जी। तो फिर आप ये चाहते हैं कि जो शिकायत है आपको ज़्यादा पेशाब होने की वो कम हो जाए ना? हाँ, ऐसी दुआ बताऊँ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जोधपुर से। जी मौलाना साहब, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? सूरह फातिहा 7 दफ़ा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें, गुड़ पर दम करके इस्तेमाल करें। सोते वक्त पानी का इस्तेमाल न करें, गुड़ का इस्तेमाल करने के बाद सो जाएं। इंशाअल्लाह पेशाब में जो परेशानी है दूर हो जाएगी। एक होता है पेशाब टपकना होता है कपड़े में, तो मसला अलग है। पेशाब होना, बार बार बाथरूम जाना, वो अलग मसला है।
इसलिए अगर पेशाब टपकता हो बार बार, ये बीमारी है, अब बार बार ये कैफियत हो रही है कि कपड़े में पेशाब हो जाता है, टपक जाता है, तो कपड़ा बदल के नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैफियत नहीं है, ऐसी पेशाब बार बार होता है तो नमाज तो पढ़ सकते हैं, नमाज में कोई हरज नहीं है। लेकिन सूरह फातिहा पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ लें आगे पीछे, गुड़ पर दम करके इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं जयपुर से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा एक सवाल ये है कि ईशा की अजान 7 बजे हो जाती है, जी तो 8:30 पौने 9 बजे तक ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं क्या? जी 8:30 से पौने 9 के दरमियान। जी और कोई सवाल आपका? मेरा सवाल यही है कि ऐसे बोलते हैं कि 8:30-9 बजे तक पढ़ेंगे ना नमाज, तो टाइम से पढ़ लेनी चाहिए, वरना अल्लाह ताला वापस नमाज को वापस भेज देते हैं और नमाज कबूल नहीं होती कि टाइम निकाल के नमाज पढ़िए। नहीं मोहतरमा ऐसा कुछ नहीं। मौलाना साहब से अभी आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सवाल के ज़रिए हमारे जो और दिगर नाज़रीन हैं उनकी भी रहनुमाई हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब किस तरह से इनका जवाब देना चाहेंगे, क्या रहनुमाई फरमाएंगे? जयपुर से मोहतरमा ने कॉल किया था कि ईशा की अजान जो है वो 7 बजे होती है, और अगर ये 8:30 या पौने 9 बजे या 9 बजे अगर नमाज़ पढ़ें तो कोई मुश्किल तो नहीं, परेशानी तो नहीं, कबाहत तो नहीं है? सुबह सादिक से पहले पहले, यानी फजर की नमाज का जो वक्त है उससे पहले पहले ईशा की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है जी, ताख़ीर अफजल नहीं है। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। इसलिए चाहिए अगर कोई काम नहीं है या कोई किसी काम में मशगूल नहीं है तो पहले नमाज पढ़ ले, उसके बाद कोई काम करे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम जमशेदपुर से बोल रहे हैं। जमशेदपुर से। जी सवाल पूछिए। इशराक की नमाज यानी कितना टाइम से कितना टाइम तक होती है? इशराक की नमाज? जी जी मोहतरमा हर शहर का अपना अपना अलग टाइम होता है। नहीं, सूरज जैसे निकलने के बाद 10 यानी सूरज निकलने के बाद पढ़ने का जो है जी वो यानी टाइम हम पूछ रहे 7 से 8 बजे भी पढ़ सकते हैं कि 9 बजे, कितना टाइम तक रहता है? अच्छा, सूरज निकलने के कितनी देर के बाद आप जो है नमाज पढ़ सकती हैं? हाँ, कितना टाइम तक उसका 9 बजे है कि 8 बजे, ये बात है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे आप? इशराक की नमाज सुबह तुलू आफ्ताब तुलू होने के बाद आधा घंटे के बाद आप पढ़ सकती हैं, और चाश्त की नमाज से पहले पहले पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं सूरत से बोल रही हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल, हमारे घर की प्रॉब्लम है, जरा हमारे घर में रोजी नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चे पढ़ने नहीं देते। आपके बच्चे? वो मोबाइल लेके बहुत बैठते हैं, मोबाइल लेके। आपके बच्चे पढ़ते नहीं है? हाँ जी। और दूसरा भी एक सवाल है, वो कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। और दोनों नहीं पढ़ते हैं? हाँ, दोनों नहीं पढ़ते। आपने उनको समझाने की कोशिश करी? बहुत समझाने की कोशिश करी, मदरसे भी जाते हैं, ऐसा नहीं, मदरसे भी जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ते जी। और मैं भी पढ़ती हूँ, मैं भी 5 टाइम की नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ, और सुबह में सुबह की नमाज बाद 1 पारा पढ़ती हूँ, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ती हूँ जब 1 पारा पढ़ती हूँ, 2 रोज पारे पढ़ती हूँ, और मंजिल भी पढ़ती हूँ महीने में जी। 7 दिन में कुरान खत्म करने का था, वो भी मैं करती हूँ जी। लेकिन बच्चे जो है नमाज पढ़ते हैं, मदरसे भी जाते हैं, लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आपका कहना नहीं मानते हैं। हाँ वो मैं रोजी नहीं है। और कोई आपका एक और सवाल था, वो क्या पूछना चाह रही हैं? दूसरा सवाल। ये पढ़ती हूँ मैं, नमाज पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी नमाज एक भी जाया नहीं होती। 5 टाइम की अल्लाह के हुक्म से मैं नमाज पढ़ती हूँ। और ऐसा है कि सूरह बकरा बोलते हैं ना, तो वो 21 दिन पढ़ने की
के अठवाडिये में एक बार पढ़ने की, वीक में। सूरह बकरा 21 दिन पढ़ना या 18 दिन पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं, वो बोलते कि दर जुमेरात के दिन पढ़ने की। जी, जुमेरात के दिन पढ़ने की बोलते हैं कि रोज पढ़ सकते हैं। ये किसने बोला कि जुमेरात को ही सिर्फ पढ़ सकते हैं? हाँ, तो मैं वो मैंने तुम्हारे को ऐसा सवाल। ये किसने बोला आपको कि सिर्फ जुमेरात को ही पढ़ सकते हैं? किसी ने बोला क्या? नहीं, कैसा नहीं, इनके बोला 8 दिन में एक बार पढ़ने का, इनके सूरह बकरा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा कॉल करने के लिए सूरत से। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले बच्चे को हिकमत के साथ समझाएं, मोबाइल से दूर रखें। ये दुआ पढ़ती रहे, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पर रुक कर बच्चे का नाम ले, तसव्वुर करे अल्लाह इनको हिदायत दे। एक और दुआ है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। सूरह फुरक़ान की आयत है, आखिर में यह आयत मौजूद है, इसको पढ़ती रहें, बच्चे को दम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देगा। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। सबसे पहले जो बीमारी है मोबाइल देखने की, उससे दूर रखें हिकमत के साथ। चूँकि आयत लग गई है, किसी बुरी आदत को ख़त्म करना या दूर करना मुश्किल होता है, इसलिए हिकमत के साथ बच्चे को उससे दूर रखें। मोबाइल को चार्ज नहीं करें, मोबाइल को जो है छुपा कर रखें। इस तरह से रखेंगे तभी फ़ायदा होगा। जब गंदगी होगी तो वहाँ पर जो है सफाई भी रखेंगे तो गंदगी का असर उस पर होगा। जब सबसे पहले गंदगी दूर कीजिए। जी, और मौलाना साहब, इनसे किसी ने कहा कि सूरह बकरा जो है वो रोज़ नहीं पढ़ना चाहिए, तो हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ना चाहिए। अब ये रोज़ पढ़ना चाह रही हैं, तो उसको कितने दिन तक पढ़ना है और क्या ये रोज़ पढ़ सकती है? इनका सवाल ये है। सूरह बकरा अगर रोज़ाना पढ़ती हैं, अल्लाह ने तौफीक दी है पढ़ने की, तो पढ़ सकती हैं। कोई ख़ास दिन मुकर्रर नहीं है। रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करते हैं, इसमें खैर व बरकत होती है, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं, परेशानी ख़त्म हो जाती है। बड़ी फजीलत आई सूरह बकरा की। अगर जो तौफीक, जितनी तौफीक हो पढ़ें, इसलिए कि कुरान की तिलावत ही एक ये नेमत है। अल्लाह ने ये तौफीक दी है कुरान की तिलावत करने की, तो बहुत बड़ी बात है। इसको करती रहें, और रहमत भी है, बरकत भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भाई पंजाब से बात कर रहे हैं जी। सवाल पूछिए। भाई मेरी बात ये है, सवाल मेरा ये है भी, मेरे मतलब 8-10 दिन हो गए, मेरी लात में बहुत दर्द रहता है, बहुत सूजन आई भी है जी। हम नमाज पढ़ने के लिए बहुत परेशान होते हैं जी। नाक में तकलीफ है, दर्द है? हाँ जी। 10-15 दिन से? हाँ जी, 10 दिन हो गए जी। मतलब नमाज पढ़ने की बड़ी मतलब परेशानी आ रही है जी। डॉक्टर इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है जी। नहीं, मतलब तकलीफ किस तरह? एक तो दाना होता, जैसे दाना होता ना, समझो निकल आता, वो फोड़ा वगैरह होता, दाना निकला, तो वो तकलीफ नहीं, वो कुछ नहीं जी। जो मतलब ना जी पिछली साइड में जो नाड़ा होती है ना, वो थोड़ा सा उनमें प्रॉब्लम आ गई जी। समझा नहीं। हाँ जी, कोई ऐसी दुआ बता दो, अल्लाह ताला शिफा दे दे। नहीं, नाक में तकलीफ किस तरह की तकलीफ है वो आप बताइए, फिर मौलाना साहब उसी हिसाब से जवाब भी देंगे। जी पूरी जो टांग है ना जी, टांग में ना जो घुटना होता है उसके ऊपर ना सूजन हो गया जी। टांग में? हाँ जी, हाँ जी। पैर में तकलीफ है आपके? पैर में नहीं, पूरी लात में तकलीफ है जी। जी, पूरी टांग में तकलीफ है जी, पूरी टांग में। पूरी टांग में तकलीफ है? हाँ जी, सूजन हो गया जी, पूरा सूजा हो गया जी। तो चोट वगैरह क्या लग गई थी क्या? नहीं, चोट भी कोई नहीं लगी जी, वैसे जैसे कोई चलते फिरते ऐसे ही काम हो गया जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए पंजाब से। जी मौलाना साहब, किस तरह से रहनुमाई फरमाएंगे आप इनके जो है पैर में ना तो चोट लगी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तकलीफ हो गई है, तो नमाज पढ़ने में भी इनको तकलीफ होती है। वबिल हक़ अनज़लना वबिल हक़ नज़ल, इससे पहले मैंने यह आयत कई दफ़ा पढ़ी है। ये दर्द के लिए है,
रोज़ाना 7 दफ़ा पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ लें शुरू आखिर में, जहाँ दर्द है वहाँ दम करें, या ये पानी इसमें तेल वगैरह में दम करके इस्तेमाल करें, अल्लाह शफा अता फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी बुदल से। जी सवाल पूछिए। सर मेरा एक सवाल था, जैसे 5 टाइम की नमाज। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही, सवाल पूछिए। 5 वक्त की नमाज। सर 5 वक्त की नमाज जब हम लोग पढ़ते हैं, जो लोग बावुजू होते हैं, जैसे मेरा मान लो मैं बावुजू हूँ, तो जी, तो बावजूद मैं नमाज में जा रहा हूँ, तो गलती से अगर सिगरेट या बीड़ी का कुछ लोग सेवन करते हैं जैसे बावजूद होके, जी, तो मैंने कई लोगों को बोला कि ये आपका वुजू टूट चुका है, टूट जाता है इससे, तो क्या ये सही है या गलत है? बीड़ी सिगरेट पीने से वुजू टूट जाता है या नहीं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या सवाल है? सवाल इनका ये कि जो लोग जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या वज़ू करते हैं, ख़ास करके जैसे वज़ू की हालत में सिगरेट या बीड़ी पीने से वज़ू पे कुछ असर तो नहीं होता या वज़ू ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है? सिगरेट पीने से या कुछ खाने से वज़ू नहीं टूटता, ये नवाक़िज़े वज़ू में नहीं है, वज़ू के टूटने में शुमार नहीं होता जी। इसलिए इस तरह कहना कि पैर खुल गया या हाथ खुल गया या घुटने खुल गए, बहुत से लोग कहते हैं घुटने खुल गए वज़ू टूट गया, या मुझसे गाली बक दिया वज़ू टूट गया, वज़ू उससे नहीं टूटता है, लेकिन इससे गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी हम दिल्ली से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। हाँ, मुझे बताना है, ये जो कमर की दर्द की वजह से कुर्सी पे नमाज पढ़नी पड़ती है जी, तो ये कुर्सी पे नमाज पढ़नी जायज है? ठीक, और कोई सवाल? बस। बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहतरमा ने सवाल किया था कि कमर में तकलीफ है, क्या कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? कुर्सी पर नमाज पढ़ सकती हैं जी, अगर सजदा में अगर दिक्कत नहीं हो तो कुर्सी रखकर, एक कुर्सी और रखें या कुछ रखें, वहाँ पर सजदा करें। सजदे वाली नमाज बेहतर होती है। अगर झुकने में तकलीफ़ है, सजदे में तकलीफ़ है, तो कुर्सी पर नमाज पढ़ सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। हमारा नाम मोहम्मद अली है, अहमदाबाद से बोल रहे हैं। जी मोहम्मद अली साहब अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। सवाल तो बीड़ी का ही था, तो वो तो मसला पहले भी हल हो गया, लेकिन हमारी खालातीन जो हमारी है, वो हमारी एक बच्ची को सपना देखती है हमेशा कि वो गुम हो जाती है, पानी में डूब जाती है। सवालों में जो आप ख्वाब में, जो ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक ये प्रोग्राम हमारा नहीं है। ख्वाब देखिए, जो आप दिन में सोचते हैं, जो आप दिन में करते हैं, वही सब चीज़ें जो है रात में दिखाई देती। तो ख्वाबों की ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ईमान वाले हैं, जो हमने ख्वाब देखा तो उसकी हम ताबीर पूछे। तो ख्वाबों की ताबीर ना पूछिए, उसके अलावा कोई दुआओं से मुतालिक अगर सवाल हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, वो बीड़ी पी नमाज पढ़ते जैसे वुजू बना लिए तो बीड़ी पीने से वुजू टूट जाए, इसके लिए पूछना था। वो अभी जवाब मिल गया कि बीड़ी या सिगरेट पीने से जो है वुजू नहीं टूटता है, लेकिन इससे परहेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया अहमदाबाद से कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेवात से जी। मेवात से। जी सवाल पूछिए। जी मेरा लड़का है, एक मदरसा में पढ़ता है, वो कहा नाम है बहुत कम दिमाग हुए पढ़ा, उसका मैं उसे हाफिज बनाने चाह रही हूँ और उसे वो पढ़ नहीं पा रहा। बहुत खेल में ध्यान बहुत ज्यादा, उसको खूब समझाती हूँ, खूब उसको ध्यान देते हैं, पर लेकिन खेल में बहुत ज्यादा ध्यान है उसका, वो पढ़ नहीं पा रहा। उसके लिए कोई दुआ वजीफा बता दीजिए। उम्र क्या है बेटे की? 13-14 साल है जी।
तो अभी वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है या कौन सा पारा हिफ्ज कर रहा है? उसका वो हमने 4 मदरसा में बदल दिया, न तो उसने 2-2.5 पारा हिफज भी कर लिया, फिर दूसरा मदरसा में कर दिया, फिर उनने सिपारा में कर दियो, और फिर तीसरा में कर दिया, फिर उन्हें नूरानी में कर दियो। हर मदरसा में अपनी अपनी चला रहे हैं जी, ऐसा ना जहाँ से वो उसका सबक है वहीं से ले। तो वो 4-5 साल होगी नाजरा में, वो आगे चल नहीं पा रहा। उसके साथ के लड़का ने आधी कुरान हिफज कर ली, वो भी चल ही नहीं पा रहा है। उसके लिए कोई अमल दुआ ऐसे बता दीजिए। ठीक, हम उसको हाफिज बनाना चाह रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो पा रहा। खेल में बहुत ज्यादा ध्यान है उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मेवात से। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी, मेरी आवाज आ रही है मौलाना साहब? गालिबन मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही। इसी बीच नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जोधपुर राजस्थान से। जी सवाल पूछिए अपना। जी आपकी आवाज़ आ रही है, टीवी से हट के बात करें। जी जोधपुर से आप बात करें, सवाल क्या है आपका? माजरत चाहूँगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। बार पेशाब आ रही है, उनको ये कहते रात को पानी नहीं पिए। जी सवाल दोहरा दीजिए। तो उनको कहते पानी नहीं पिए, मगरी ईसा की बात। सवाल बाप रे मोहतरमा, टीवी की आवाज़ बिल्कुल और मगरी से टाइम तक पानी नहीं पिए। अरे दवाई 5 बजे खाते रह जाए, पेशाब बंद हो जाएगी, सही हो जाएगी। वो परेशान हो रहे बेचारे, बार पेशाब आ रही उनकी, और बार पेशाब आ रही उनको पानी नहीं पिए रात भर। अच्छा ठीक है। और है ना रात भर पानी नहीं पिए, वो बार परेशान आपसे सवाल कर रहे हैं उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अब मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, तरन्नुम रिजवान। मैं ये बोल रही हूँ कि मौलाना साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम बोल दीजिएगा, और उनसे ये पूछे, मैं अभी बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। मौलाना साहब जो बोले थे कि शोहर के लिए ये दुआ पढ़ना तो मोहब्बत प्यार हो जाएगा। सूरह कफ की है, रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदन। तो उसके यहाँ पे रुकू भी है, तो मैं रशदन पढ़ सकती हूँ कि रशदा पढ़ सकती हूँ? मेरा यही कंफ्यूजन है। ये 15 पारा का पहला शब्द है जी। 15वें पारे की नहीं, सूरह कफ की पहला शब्द है ना, पहला पन्ना है, उसी में आयत नंबर लास्ट में 10 है। ठीक है। 10 के यहाँ पे रसीदा है, रसीदन 2 जबर है, रसीदन। तो रसीदन पढ़ा जाएगा कि रसीदा पढ़ा जाएगा? रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रसदन है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप ये सवाल जो है मस्जिद के इमाम साहब से भी कर सकती है, लेकिन मौलाना साहब से ले लेंगे। जी मौलाना साहब, मेरी आवाज़ आ रही, क्या जवाब देना चाहेंगे? आ रही है जी। ये सवाल इन्होंने किया था, मेवात से मोहतरमा ने एक सवाल किया था कि बेटा जो है इनका वो खेलता रहता है, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता है। ये चाहती हैं कि उसको हाफिज बना लें। 2.5 पारा हिफ्ज भी किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ मदरसे से हटा के दूसरे मदरसे में डाला। उन्होंने उसको जो है हिफ्ज नहीं करवाया कि आपका बेटा जो है वो सही से नहीं पढ़ पा रहा है, तो सही से पढ़े या हिफ्ज कर ले, उसके लिए कोई दुआ हो या वजीफा हो बता दें। सूरह फातिहा पढ़ें जी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर बच्चे का नाम लें और तसव्वुर करें अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हाफिज़ कुरान बना दे। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती ये पढ़ती रहें, चलते फिरते उठते बैठते तसव्वुर करें बच्चे के बारे में, अल्लाह इनको हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह इनको हिदायत दे।
और अगर उसका दिल मुतवज्जा नहीं है ज़्यादा हिफ्ज़ कुरान करने की, किसी और की तरफ मुतवज्जा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हिफ्ज़ कराएं। अगर दिल नहीं लग रहा है, तबीयत नहीं बन रही है उस तरफ, एक होता है कि अगर कोई भी तालीम हो उस पर मुतवज्जा नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन कुरान के हिफ्ज़ के लिए अगर दिल नहीं लग रहा है, तबीयत नहीं लग रही है, याद नहीं करता है, तो दूसरी तालीम की तरफ मुतवज्जा करें। अगर उस तरफ मुतवज्जा नहीं होते हैं, फिर दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह इनको हिदायत दे, हाफिज़ कुरान बना दे। अच्छी नीयत होगी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको हाफिज़ कुरान बना देगा। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती पढ़ती रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। किरतपुरी से एक सवाल किया था मोहतरमा ने कि घर में परेशानी बहुत है, रोज़ी में बरकत नहीं है, बच्चे इनका कहना नहीं मानते हैं, किस तरह से आप रहनुमाई फरमाएंगे इनकी? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। खूब पढ़ें, पढ़ती रहें, चलते फिरते उठते बैठते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी दुआ पढ़ती रहें। और व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, मैंने बताया था बच्चे की हिदायत के लिए। बच्चे उनके अगर नाफरमान हैं, बात नहीं मानते हैं, तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये सब दुआएं पढ़ती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। हिकमत के साथ बच्चे को समझाएं, इंशाअल्लाह बच्चे को अल्लाह ताला समझा देंगे। अल्लाह ताला तौफीक देगा समझने की। जी आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप हमारे पटना के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।